मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में सुबह सवेरे आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। अजीज़ बहन और भाइयों, हमेशा हम सुबह सवेरे खुदा के ज़ूर शुक्रगुजारियाँ करते हुए उसके सामने आया करें, उसकी तारीफ़ व तमजीद किया करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो हर रोज़ उसके फाटकों पर उसका इंतज़ार करता है, उसके सामने आकर झुकता है। और ज़बूर नवीस कहता है, ए अहले ज़मीन आओ सब खुदावंद के हुजूर खुशी से नारा मारो। खुदावंद खुशी से अपने हुजूर आने वालों को जो है वो हमेशा की ज़िंदगी देता है, वो इलाही बरक़ात दे देता है ताकि कोई भी उसकी बरकतों से खाली ना रहे। सो आए आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि खुदा आज सुबह सवेरे मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। आए मेरे साथ निकालें, जिनके पास कलाम खुदावंदी है मेरे साथ निकाल सकते हैं। नया अहदनामा है, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील। हम देखते हैं कि नया अहदनामा है, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 15वां बाब, उसकी हम 7वीं आयत देखेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज बहुत ही खूबसूरत बात खुदावंद खुदा ने अपने बंदा के वसीला से की, क्योंकि खुदावंद हमेशा खूबसूरत है और खूबसूरत बातें करता है अपने लोगों के वसीला से। क्योंकि आज जैसा कि कलाम मुक़द्दस में से मैंने और आपने सुना कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम्हारे अंदर कायम रहूं तो जो चाहो मांगो तुम्हारे वास्ते हो जाएगा। इस वास्ते कि आज देखें कलाम मुक़द्दस बड़ी बात खुदा ने अपने बंदा के वसीला से कही कि अगर तुम मुझ में, इससे क्या मुराद है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो, कि यानी अगर तुम हकीकी तौर पर खुदावंद खुदा में मजबूत हो, कायम हो, जैसा कि ज़बूर नवीस भी कहता है वाज़े तौर पर कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आज मैं और आप सोचते हैं कि शायद खुदा मेरे साथ नाराज़ है, मुझे देता नहीं है और मेरे पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, पैसा नहीं, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें नहीं हैं। तो ये कैसे मुमकिन होगा अगर मैं और आप खुदा में कायम ही नहीं है, खुदा हम में कायम नहीं है, तो फिर वाज़े तौर पर खुदा ने अपने वास्ते हो जाएगा। आज सुबह सवेरे अजीज़ बहन और भाइयों, मैं और आप अगर खुदावंद खुदा में कायम ही नहीं है, मैं और आप खुदावंद के कलाम में कायम नहीं है, खुदावंद के नाम में कायम नहीं है, तो फिर मेरे पास और आपके पास ज़िंदगी की आराइशें कैसे होंगी, अब पैसा कैसे होगा, रिज़्क़ कैसे होगा और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें कैसे होंगी। खुदावंद फरमाता है वाज़े तौर पर कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी और आराम दूंगा। अगर आराम चाहते हैं, ज़िंदगी चाहते हैं, तो फिर खुदावंद खुदा के पास आएँ, उसमें कायम हो जाए, उसमें मजबूत हो जाए और खुदावंद मुझे और आपको बरक़ात के साथ साथ वो सारी चीज़ें इनाम में भी देगा। जैसा कि सुलेमान नबी के बारे में अगर मैं और आप देखते हैं तो खुदावंद खुदा ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है। उसने पहले ही दौलत नहीं मांग ली, उसने पहले ही शोहरत नहीं मांग ली, उसने पहले ही बादशाही नहीं मांग ली, लेकिन उसने कहा खुदावंद तू मुझे बरकत दे दे। क्या कहा? खुदावंद तू मुझे बरकत दे दे। खुदावंद ने बाकी चीज़ें जो हैं, पैसा, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, ये सारी चीज़ें उसको इनाम में दे दी। आज मैं और आप भी अगर खुदावंद खुदा में मजबूत हो जाएंगे, खुदावंद खुदा में जुड़े रहेंगे, खुदा में कायम रहेंगे, तो यकीन माने दुनिया की कोई चीज़ जो है वो मुझसे और आपसे भाग नहीं सकती। खुदा ने जब वादा किया कि अगर तुम मुझ में कायम रहोगे, मेरी बातें तुम में कायम रहेंगी, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे वास्ते हो जाएगा। बातों से क्या मुराद है कि मेरी बातें तुम में, कि खुदा के कलाम की बातें, खुदा के इल्हाम की बातें, खुदा के पैगाम की बातें अगर वो मुझ में और आप में कायम नहीं है तो मैं और आप खुदा के लायक नहीं है। सो आए आज सुबह सवेरे खुदावंद चाहता है हम एक दूसरों के लिए दुआ भी करें। हम अपने सरों को झुका कर दुआ मांगे। खुदावंद बुजुर्ग रहीम बाप, आज इनके सारी से दुआ करता हूँ सुबह सवेरे तेरे हुजूर, तेरा खादिम, तेरा बेटा होते हुए आज सुबह सवेरे बरकत मांगता हूँ। सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो तुझसे बहुत दूर है, उनको अपनी तरफ मायल कर, और जो लोग बीमार हैं उनको खुदा शिफा बख्श दे, और जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दे।
تمام کلیسیاؤں کو، چرچز کو، منسٹریز کو، NGOs کو روح اور سچائی کے ساتھ چلنا سکھا تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بن سکیں۔ بخش دینا خدا اپنے گھرانے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے، SGTV چینل کے لیے بھی تیری برکت مانگتا ہوں، تیرا رحم، تیرا فضل مانگتا ہوں۔ SGTV چینل کی ساری ٹیم کے لیے بھی تیری برکت، تیرا رحم مانگتا ہوں، تاکہ ہم ہمیشہ تیرے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، تیرے لوگوں کے دکھوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن سکے، ان کو دکھوں میں تیرے ذریعہ نکال سکیں۔ بخش دے، پھر سے دعا کرتا ہوں، سبھی کو اپنی حفاظت و پناہ